Hello friends, welcome to my YouTube channel, The English Speaker. Today we are going to read the Hindu English newspaper and I will translate and explain every word of this newspaper in Hindi. You are humbly requested to read it carefully and I am sure that through this video you will enhance your vocabulary and improve your English. So without any further delay, let's get started. तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी हेडिंग। आप वेस्टेड 10 years of Delhi's citizens, says PM. आप वेस्टेड, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो आप वेस्टेड यानी कि जो आप पार्टी है उसने बर्बाद कर दिए। 10 years यानी कि 10 साल ऑफ दिल्ली सिटीज़न, सिटीज़न का मतलब होता है नागरिक, तो दिल्ली के नागरिकों के 10 साल बर्बाद कर दिए। सेज पीएम, तो ऐसा पीएम कहते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी है उनका कहना है। अब अगली हेडिंग देखते हैं। एट अ रैली, यानी कि एक रैली में नरेंद्र मोदी सेज, एक मैंने आपको बात पहले भी बताई थी, ये जो हेडिंग होती है वो हमेशा शॉर्टकट में लिखी होती है। अगर हेडिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो इसका मतलब वो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वो हमेशा सेकंड फॉर्म ही पढ़ेंगे उसे, तो वो सेकंड फॉर्म ही होती है, लेकिन लिखी हुई फर्स्ट फॉर्म में होती है। तो जैसे इसमें लिखा है नरेंद्र मोदी सेज, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि नरेंद्र मोदी ने कहा। दैट कि वॉट द पीपल ऑफ दिल्ली, यहाँ पर लिखा हुआ है वॉट। जब भी कोई क्वेश्चन वाला कोई सेंटेंस हो तो वहाँ पर वॉट का मतलब होता है क्या, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन वाला नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है वहाँ पर वॉट के बाद में हमेशा इज आर एम या कोई हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पर वॉट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ना ही कोई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं है। तो अगर ऐसा सेंटेंस आए तो वहाँ पर वॉट का मतलब होता है जो। वॉट द पीपल ऑफ दिल्ली हैव सीन, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हैव लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो वॉट यानी कि जो, द पीपल ऑफ दिल्ली यानी कि जो दिल्ली के लोगों ने, हैव सीन यानी कि देखा है, इन द पास्ट 10 years यानी कि पिछले 10 सालों में, इज़ नथिंग यानी कि नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, यानी कि जो भी पिछले 10 सालों में देखा है वो कुछ नहीं है। शॉर्ट ऑफ अ डिजास्टर, शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है के सिवा या के अलावा, और डिजास्टर का मतलब होता है आपदा या फिर परेशानी, तो आपदा के सिवाय कुछ भी नहीं है। रिटॉर्टिंग, ये एक वर्ब है जो कि रिटॉर्ट से बनी है। रिटॉर्ट का मतलब होता है कि वापस जवाब देना, तो यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है, तो इसका मतलब वापस जवाब देते हुए, रिटॉर्टिंग। आप चीफ सेज, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है सेज, तो इसका मतलब इसको हम पास्ट में ही पढ़ेंगे। तो आप चीफ सेज यानी कि आपके जो चीफ है अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने कहा। द सेंटर फेल्ड, सेंटर का मतलब होता है केंद्र, तो जो केंद्र है वो क्या है, असफल हो गई। टू फुलफिल, फुलफिल का मतलब होता है कि पूरा करने में या पूर्ण करने में, तो जो केंद्र है सेंटर है वो क्या है, पूरा करने में असफल हो गई। क्या पूरा करने में, मल्टीपल प्रोमिसेस, मल्टीपल का मतलब होता है कई या अनेक, और प्रोमिसेस का मतलब वादे, तो कई वादे पूरा करने में असफल हो गई, ऐसा आप चीफ ने वापस जवाब देते हुए कहा। अब आगे इसे डिटेल में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑन संडे यानी कि रविवार को, अगेन, अगेन का मतलब फिर से, कॉल्ड, वैसे कॉल्ड का मतलब होता है बुलाना, लेकिन यहाँ पर कॉल्ड का मतलब है बताया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को फिर से बताया। द आम आदमी पार्टी आप रूल, यानी कि जो आम आदमी पार्टी है जिसका शॉर्ट नाम है आप, रूल, रूल यानी शासन, तो जो आम आदमी पार्टी का जो रूल है, शासन है, उसे बताया। क्या बताया, इन दिल्ली यानी कि दिल्ली में, अ डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा या फिर मुसीबत, तो आम आदमी पार्टी के जो रूल है, शासन है, उसे दिल्ली में क्या है, एक आपदा बताया, एक मुसीबत बताया। एज, जैसा कि, ही एड्रेस्ड, वैसे एड्रेस का मतलब होता है पता, हम बोलते हैं ना कि हमारा एड्रेस ये है, तो उस एड्रेस का मतलब होता है वो नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर जो एड्रेस है वो है एक वर्ब जिसका मतलब होता है संबोधित करना, तो ही एड्रेस्ड यानी कि उन्होंने संबोधित किया। अ गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब होता है जनसभा, जहाँ पर लोगों की भीड़ होती है उसे बोलते हैं गैदरिंग, तो उन्होंने क्या, एक जनसभा को क्या संबोधित किया। हियर, यहाँ पर ये दिल्ली की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर लगा हुआ है हियर। अहेड ऑफ, अहेड ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज़ से पहले। द असेंबली इलेक्शन, और असेंबली इलेक्शन का मतलब होता है विधानसभा चुनाव,
तो विधानसभा चुनाव से पहले क्या है, उन्होंने संबोधित किया और दिल्ली की जो सरकार है, आप सरकार, उसे क्या है, आपदा बताया, मुसीबत बताया। मल्टीपल लीडर्स एंड एमपीज। मल्टीपल का मतलब होता है अनेक या फिर कई, और लीडर्स का मतलब होता है नेता, एंड एमपीज, और एमपी का मतलब होता है सांसद। तो कई नेता और सांसदों ने सैड, सैर का मतलब होता है साझा करना, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है, इसका मतलब साझा किया। तो कई नेता और सांसदों ने साझा किया द ग्रैंड स्टेज। ग्रैंड स्टेज का मतलब भव्य मंच। तो कई नेताओं ने और सांसदों ने क्या है, भव्य मंच साझा किया विद मिस्टर मोदी, यानी कि मिस्टर मोदी के साथ। एट द बीजेपी परिवर्तन रैली। अब कहाँ पर, जो बीजेपी की जो परिवर्तन रैली थी वहाँ पर। एट जापानीज पार्क, यानी कि जापानीज पार्क में। इन सेक्टर 10 रोहिणी, यानी कि रोहिणी के सेक्टर 10 में। फॉर द इलेक्शंस। इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव। फॉर द इलेक्शंस यानी कि चुनावों के लिए द दिल्ली बीजेपी हैज़ ब्रॉट। अब ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ आई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है साथ में। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई है ब्रॉट, यानी कि लाई है। तो द दिल्ली बीजेपी हैज़ ब्रॉट, यानी कि जो दिल्ली की जो बीजेपी पार्टी है वो लेकर आई है। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। तो दिल्ली बीजेपी आगे लेकर आई है किसको, प्रोमिसिंग फेसेस। प्रोमिसिंग फेसेस का मतलब होता है होनहार चेहरे। वैसे प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव है प्रोमिसिंग फेसेस, यानी कि होनहार चेहरे। तो बीजेपी क्या है, होनहार चेहरों को क्या है, आगे लेकर आई है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, इंग्लिश में एक ही वर्ड के अलग अलग अर्थ होते हैं। अगर एक ही वर्ड अलग अलग जगहों पर यूज होता है तो उसके मतलब भी अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई भी इंग्लिश का वर्ड है वो अगर नाउन के रूप में यूज होगा तो उसका मतलब अलग होगा, और वो सेम ही वर्ड अगर एज ए वर्ब यूज होता है तो उसका मतलब थोड़ा चेंज हो जाएगा, और उसी वर्ड को अगर हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करेंगे तो उसका मतलब अलग हो जाएगा। तो एक ही वर्ड के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया है प्रोमिसिंग फेसेस, तो ये प्रोमिस से बना है। तो प्रोमिस का मतलब होता है वादा, अगर उसे हम एज ए नाउन यूज़ करते हैं तो प्रोमिस का मतलब होता है वादा, और उसी को एज ए वर्ब यूज़ करते हैं तो प्रोमिस का मतलब होगा वादा करना। और इसी वर्ड को अगर हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं तो उसका मतलब थोड़ा अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोमिसिंग फेसेस, तो यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, तो जिसका मतलब होगा होनहार, होनहार चेहरे। तो यहाँ पर होनहार बन गया। अगर यहीं पे अगर ऐसा लिखा होता प्रोमिसिंग फ्यूचर, तो यहाँ पर हम ऐसे थोड़ी पढ़ते कि होनहार भविष्य, होनहार नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर प्रोमिसिंग का मतलब हो जाता आशावादी, यानी कि आशावादी भविष्य। तो एक ही वर्ड के अलग अलग मतलब हो सकते हैं, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। आप जैसे जैसे इंग्लिश पढ़ते रहोगे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे, तो वैसे वैसे आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा ये चीज़ कि कौन सा वर्ड नाउन की तरह यूज़ हुआ है, कौन सा वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, या फिर एडजेक्टिव है, क्या है, वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। बस आप थोड़ी क्या मेहनत करते रहो, कंटिन्यू पढ़ते रहो। फॉर द इलेक्शंस यानी कि चुनावों के लिए द दिल्ली बीजेपी हैज़ ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी कि जो दिल्ली की जो बीजेपी है वो आगे लेकर आई है प्रोमिसिंग फेसेस, यानी कि होनहार चेहरे। नाउ, नाउ का मतलब होता है अब। द ड्रीम्स ऑफ द पुअर एंड द मिडिल क्लास। ड्रीम्स का मतलब होता है सपने, ऑफ द पुअर यानी कि गरीबों के सपने, एंड द मिडिल क्लास और जो मध्यम वर्ग है उनके सपने, विल बी फुलफिल्ड इन दिल्ली। ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर सिंपल के पेसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर आया फुलफिल्ड, जिसका मतलब होता है पूरा करना। विल बी फुलफिल्ड यानी कि पूरे कर दिए जाएंगे, इन दिल्ली यानी कि दिल्ली में। तो जो पुअर है और मिडिल क्लास है उनके जो सपने हैं वो क्या है, पूरे कर दिए जाएंगे, इन दिल्ली यानी कि दिल्ली में। फॉर यूथ यानी कि युवाओं के लिए, देयर विल बी अ प्रोमिसिंग फ्यूचर। अब देखो यहाँ पर आया प्रोमिसिंग फ्यूचर, इसका मतलब है आशावादी भविष्य। तो देयर विल बी अ प्रोमिसिंग फ्यूचर यानी कि युवाओं के लिए क्या है, एक आशावादी भविष्य होगा। विद अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है अवसर। तो युवाओं के लिए क्या है, आशावादी भविष्य के क्या है, अवसर होंगे। एंड आई एम कॉन्फिडेंट, और मुझे विश्वास है, दैट कि लोटस द पार्टी सिंबल, लोटस का मतलब होता है कमल का फूल, द पार्टी सिंबल यानी कि जो बीजेपी पार्टी है उसका चिन्ह है लोटस, इज गोइंग टू ब्लूम, यानी कि ब्लूम का मतलब होता है खिलना। तो इज गोइंग टू ब्लूम यानी कि खिलने वाला है, इन दिल्ली असेंबली इलेक्शन यानी कि दिल्ली की जो विधानसभा चुनाव है उसमें।
मिस्टर मोदी सेड, तो ऐसा मिस्टर मोदी ने कहा। इन हिज अपील, अपील का मतलब होता है प्रार्थना या फिर निवेदन। इन हिज अपील यानी कि अपनी प्रार्थना में या निवेदन में, टू द वोटर्स, वोटर्स का मतलब होता है मतदाता, तो मतदाताओं से अपनी अपील में ही सेड, उन्होंने कहा, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, टू अपील यानी कि निवेदन करने के लिए, टू द पीपल ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली के लोगों से, टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द बीजेपी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर या फिर मौका, टू गिव एन अपॉर्चुनिटी यानी कि एक मौका दें, टू द बीजेपी यानी कि भाजपा को, फॉर दिल्लीज ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर मतलब उज्जवल भविष्य, तो दिल्ली के उज्जवल भविष्य के लिए, एज क्योंकि, इट इज़ द बीजेपी, क्योंकि ये बीजेपी ही है, दैट कैन डेवलप दिल्ली, जो कि दिल्ली का विकास कर सकती है। इन द पास्ट 10 ईयर्स यानी कि पिछले 10 सालों में, द गवर्नमेंट यानी कि सरकार, दैट दिल्ली हैज़ सीन, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। दिल्ली हैज़ सीन यानी कि जो दिल्ली ने देखी है, इज़ नो लेस देन आपदा, इज़ नो लेस देन, नो लेस देन मतलब से कम नहीं है, तो किससे कम नहीं है, इज़ नो लेस देन आपदा, आपदा मीन्स डिजास्टर, तो ये किसी आपदा से कम नहीं है या फिर मुसीबत से कम नहीं है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने थोड़ा टोंट मारते हुए बोला है कि आपदा, यानी आपदा शब्द में आप पार्टी का भी नाम आ रहा है और डिजास्टर भी आ रहा है। एंड नाउ वी कैन ओनली हियर, अब हम केवल यही सुन सकते हैं, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ये वहाँ पर नारा लगाया था और जो कि हिंदी में लिखा गया है, आगे इसको ब्रैकेट में लिखा गया इंग्लिश में, वी विल नॉट टॉलरेट डिजास्टर, टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, तो वी विल नॉट टॉलरेट यानी कि हम सहन नहीं करेंगे, डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, विल ब्रिंग चेंज यानी कि बदल के रहेंगे, इन दिल्ली यानी कि दिल्ली में। इम्पोर्टेंट ईयर्स यानी कि महत्वपूर्ण साल। मिस्टर मोदी फर्दर सेड, मिस्टर मोदी ने आगे कहा, फर्दर का मतलब आगे, द अपकमिंग 25 ईयर्स, अपकमिंग का मतलब होता है आने वाले, तो आने वाले 25 साल, आर इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण हैं, फॉर इंडियाज़ फ्यूचर एंड दिल्लीज फ्यूचर, यानी कि भारत के भविष्य के लिए और दिल्ली के भविष्य के लिए। इन दीज 25 ईयर्स, इन 25 सालों में, इंडिया विल बिकम, भारत बन जाएगा, अ डेवलप्ड नेशन, डेवलप्ड का मतलब विकसित और नेशन का मतलब राष्ट्र, तो एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। एंड वी विल बी एबल टू सी, बी एबल टू का मतलब होता है समर्थ होना, तो वी विल बी एबल टू यानी कि हम समर्थ हो जाएंगे, टू सी यानी कि देखने में, दिस जर्नी यानी कि इस यात्रा को, ऑफ डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत की, तो हम इस विकसित भारत की यात्रा को देखने में समर्थ हो जाएंगे या फिर देख पाएंगे। बिफोर आवर आइज, एक तो बिफोर का मतलब होता है पहले, लेकिन यहाँ पर बिफोर का अर्थ है के सामने, तो बिफोर आवर आइज यानी कि हमारी आंखों के सामने। वी विल सी इंडिया, हम भारत को देखेंगे, पासिंग थ्रू यानी कि गुजरते हुए, अ न्यू फेज, फेज का मतलब होता है दौर, तो एक नए दौर से, ऑफ मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकता के, तो आधुनिकता के एक नए दौर से भारत को गुजरते हुए देखेंगे। वी मस्ट डेवलप, हमें विकसित करना ही चाहिए, दिल्ली यानी कि दिल्ली को, एज द कैपिटल ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया, कैपिटल का मतलब होता है राजधानी और डेवलप्ड इंडिया मतलब विकसित भारत, एज द कैपिटल ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत की राजधानी के रूप में, तो हमें दिल्ली को विकसित भारत की राजधानी के रूप में विकसित करना ही चाहिए। मिस्टर मोदी टारगेटेड, टारगेटेड का मतलब होता है निशाना साधा, तो मोदी जी ने निशाना साधा अरविंद केजरीवाल यानी कि अरविंद केजरीवाल पर, फॉर बिल्डिंग अ शीश महल यानी कि एक शीश महल बनाने के लिए, बिल्डिंग का मतलब बनाने के लिए,
कोई बड़ा मकान होता है उससे भी हम बिल्डिंग बोलते हैं, लेकिन वो नाउन है। यहाँ पर जो बिल्डिंग आया है वो एज ए वर्ब यूज़ किया गया है, जिसका मतलब है बनाना। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्लास पैलेस। शीश महल को हम क्या बोलते हैं? ग्लास पैलेस, यानी कि कांच का महल। फॉर हिमसेल्फ यानी कि खुद के लिए। तो मोदी जी ने क्या निशाना साधा अरविंद केजरीवाल पर कि उन्होंने अपने लिए क्या है, एक शीश महल तैयार किया है, यानी कि कांच का महल तैयार किया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कोविड-19 चल रहा था उस समय अरविंद केजरीवाल ने जो मुख्यमंत्री आवास है जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर 35 करोड़ रुपए लगाकर रिनोवेशन करवाई थी। रिनोवेशन यानी कि मरम्मत करवाई थी, पुनर्निर्माण करवाया था। तो उसी के लिए नरेंद्र मोदी जी निशाना साध रहे हैं। रेफरिंग टू द कंट्रोवर्सी। रेफरिंग का मतलब होता है जिक्र करते हुए या फिर चर्चा करते हुए। टू द कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद। तो विवाद के बारे में जिक्र करते हुए। सराउंडिंग एलिज्ड इरेगुलरिटीज़। सराउंडिंग का मतलब होता है कि आसपास, और एलिज्ड का मतलब होता है कथित तौर पर या जो कहा गया हो, जिसके बारे में पक्का कुछ पता नहीं हो लेकिन ऐसा कहा गया हो, उसे बोलते हैं एलिज्ड। इरेगुलरिटीज़ का मतलब होता है अनियमितता या फिर अव्यवस्था। तो जो चारों ओर यानी कि सराउंडिंग्स में जो कथित तौर पर जो विवाद चल रहा था उसके बारे में भी मोदी जी ने जिक्र किया। अब विवाद किसके बारे में चल रहा था? इरेगुलरिटीज़ इन द रिनोवेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिशियल रेजिडेंट। इरेगुलरिटीज़ का मतलब मैंने आपको बताया था अनियमितता। इन द रिनोवेशन, रिनोवेशन का मतलब होता है पुनः निर्माण। जब भी हम कोई घर मकान का क्या पुनर्निर्माण करते हैं उसी क्या बोलते हैं? रिनोवेशन। द रिनोवेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफिशियल रेजिडेंट। चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, और ऑफिशियल रेजिडेंट यानी कि सरकारी आवास। तो जो मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है उसके बारे में जो विवाद चल रहे थे, यानी कि कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें 35 करोड़ रुपए लगे हैं, कुछ कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए एक अच्छा सा शीश महल बना लिया है, लोगों की चिंता नहीं है। तो इन सब कथित विवादों पर नरेंद्र मोदी ने क्या चर्चा की या फिर जिक्र किया। टुडे यानी कि आज, एंटायर दिल्ली यानी कि पूरी दिल्ली इज़ प्राउड ऑफ, यानी पूरी दिल्ली को गर्व है, प्राउड ऑफ भारत मंडप, यशोभूमि, कर्तव्य पथ। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरी दिल्ली को भारत मंडप, यशोभूमि और कर्तव्य पथ पर क्या गर्व है, जो हमने अपने लिए नहीं बनाया है, दिल्ली के लोगों के लिए बनाया है। हाउएवर, हालांकि, आई फील सैड, मुझे दुख होता है, दैट कि द आप द गवर्नमेंट, तो जो आप द गवर्नमेंट है, वेस्टेड 10 ईयर्स ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के लोगों के 10 साल बर्बाद कर दिए। वैन द पीपल ऑफ दिल्ली वर फाइटिंग कोविड, जब दिल्ली के लोग कोविड से लड़ रहे थे यानी कि कोविड से परेशान थे। दीज पीपल, ये लोग, वर फोकस्ड, तो ये लोग फोकस्ड थे यानी कि इनका ध्यान था ऑन बिल्डिंग अ शीश महल, यानी कि इनका ध्यान शीश महल बनाने में था। ही सेड, उन्होंने कहा। ही सेड, उन्होंने कहा। द आप गवर्नमेंट हैड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, यहाँ पर आया है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। एक ईडियम होता है लीव नो स्टोन अनटर्न, जिसका मतलब होता है कोई कसर नहीं छोड़ना। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, लीव की लेफ्ट बन गया, इसका मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी। तो द आप गवर्नमेंट हैड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, यानी कि आप गवर्नमेंट ने, आप सरकार ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इन डिस्ट्रॉइंग, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना। इन डिस्ट्रॉइंग, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना। तो इन डिस्ट्रॉइंग दिल्ली ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है परिवहन व्यवस्था, यानी कि दिल्ली की जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है आप गवर्नमेंट ने। लुक एट द कंडीशन, यानी कि हालात को देखो। दे हैव क्रिएटेड, जो उन्होंने बनाए हैं, जो हालात उन्होंने बनाए हैं उन्हें देखो। व्हेन इट्स समर, जब गर्मी होती है, द दिल्ली पीपल फाइट ओवर ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि दिल्ली के लोग हैं वो फाइट करते हैं यानी कि लड़ते हैं ओवर ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पीने के पानी के लिए। व्हेन इट रेन्स, जब बरसात होती है, स्ट्रीट्स यानी कि सड़कें, आर वाटरलॉग्ड, वाटरलॉग्ड का मतलब होता है जलमग्न। तो जो सड़कें हैं वो बरसात के दिनों में जलमग्न हो जाती हैं यानी कि पानी से भर जाती है। एंड इन विंटर, और सर्दियों में, इट गेट्स डिफ़िकल्ट, गेट का मतलब है होना, तो इट गेट्स डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मतलब मुश्किल, तो मुश्किल हो जाता है। टू ब्रेथ, यानी कि सांस लेना, इन पोल्यूटेड एयर,
पोल्यूटेड एयर मतलब दूषित हवा। तो सर्दियों में दूषित हवा में क्या है, सांस लेना भी क्या है, मुश्किल हो जाता है। ही सेड, उन्होंने कहा। द एनर्जी ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली, तो जो दिल्ली के लोगों की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, इज़ बीइंग स्पेंट, ये जो सेंटेंस है ये पेशु का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पेशु का, क्योंकि इसमें इज़ लगा है और साथ में बीइंग भी लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पेशु का सेंटेंस है। द एनर्जी ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के लोगों की जो ऊर्जा है, इज़ बीइंग स्पेंट, यानी कि खर्च की जा रही है, ऑन डीलिंग, डीलिंग का मतलब है निपटने में, विद द आप द गवर्नमेंट, यानी कि आपदा गवर्नमेंट के साथ में। तो मोदी जी बार बार आप गवर्नमेंट को आपदा बोल रहे हैं। उनका कहना है कि ये आप गवर्नमेंट नहीं, ये आपदा गवर्नमेंट है, यानी कि मुसीबत है। तो आप लोग ज़्यादा सीरियस मत होना, मैं जो इसमें लिखा है वही पढ़ा रहा हूँ बस। 365 डेज अ ईयर, यानी कि साल के 365 दिन। तो मोदी जी ने कहा कि दिल्ली के लोगों की ऊर्जा है वो साल के 365 दिन आपदा सरकार से क्या निपटने में खर्च हो रही है, यानी कि आप गवर्नमेंट से निपटने में खर्च हो रही है। हैंस, इसलिए, ओनली व्हेन द आपदा इज़ रिमूव्ड, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई भी फ्यूचर का सेंटेंस है और वो यदि इफ से स्टार्ट है या फिर व्हेन से स्टार्ट है, तो उससे अगर हम जब भी लिखेंगे तो उसे प्रेजेंट में ही लिखेंगे, लेकिन उसे पढ़ेंगे फ्यूचर में। जैसे इसमें लिखा हुआ है ओनली, केवल, व्हेन द आपदा इज़ रिमूव्ड, ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में लिखा गया है, लेकिन एक्चुअली ये सेंटेंस फ्यूचर का है। ओनली व्हेन, केवल जब, द आपदा इज़ रिमूव्ड, जब आपदा को हटा दिया जाएगा, फ्रॉम दिल्ली, यानी कि दिल्ली से, तो इसे हम फ्यूचर में ही पढ़ेंगे। द डबल इंजन ऑफ डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, एंड गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस का मतलब होता है अच्छा शासन या फिर कह सकते हैं सुशासन। तो विकास और सुशासन का जो डबल इंजन है वो क्या है, विल फ्लो, विल फ्लो मतलब बहेगा या फिर चलेगा। तो मोदी जी का कहना है कि जब आपदा को हटा दिया जाएगा तभी क्या है, अच्छे शासन और क्या है, विकास का जो डबल इंजन है वो क्या है, चल पाएगा। द आपदा गवर्नमेंट डिड नॉट इवन इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना। तो जो आपदा गवर्नमेंट है उसने लागू ही नहीं किया द प्रधानमंत्री आवास योजना प्रॉपरली हियर, यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी उससे क्या यहाँ पर लागू ही नहीं किया। इट क्रिएटेड, यानी कि इन्होंने क्रिएट किए हैं, उत्पन्न किए हैं, हर्डल्स, हर्डल का मतलब होता है बाधा, तो इन्होंने बाधा उत्पन्न की है इन बिल्डिंग परमानेंट हाउस, यानी कि परमानेंट हाउस बनाने में क्या है, बाधा उत्पन्न की है, फॉर द पुअर, गरीबों के लिए। अराउंड 30,000 हाउसेस, लगभग 30,000 घर, बिल्ट, यानी कि बने थे, अंडर ओल्ड स्कीम, यानी कि जो पुरानी स्कीम थी, पुरानी योजना थी, उसके तहत क्या 30,000 मकान बने थे। आर लाइंग वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है खाली। तो जो पुरानी योजना थी जिसके तहत क्या 30,000 मकान बने थे वो क्या है, अभी तक क्या है, खाली पड़े हैं। ही सेड, उन्होंने कहा। केजरीवाल हिट्स बैक, हिट बैक का मतलब होता है पलटवार, तो केजरीवाल का पलटवार। लेटर इन द डे, यानी कि दिन के बाद में, आप नेशनल कन्वीनर मिस्टर केजरीवाल, कन्वीनर का मतलब होता है संयोजक, यानी कि जो व्यक्ति समिति में लोगों को बुलाता है, बैठक करवाता है, उसे बोलते हैं कन्वीनर या फिर संयोजक। तो आप पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है मिस्टर केजरीवाल रिटोर्टेड, रिटोर्टेड का मतलब होता है वापस जवाब देना, बाई रेजिंग मल्टीपल प्रोमिसेस, रेजिंग का मतलब उजागर करते हुए, मल्टीपल प्रोमिसेस यानी कि अनेक वादे, यानी कि बहुत से वादों का उजागर करते हुए उन्होंने वापस जवाब दिया। दैट कि ही सेड, उन्होंने कहा कि द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, हैज़ नॉट फुलफिल्ड, कि जो भी वादे थे वो केंद्र सरकार ने फुलफिल नहीं किया, यानी कि पूरे नहीं किए हैं। एंड बिकॉज ऑफ विच, और जिसके कारण, दिल्लीज डेवलपमेंट हैज़ स्टॉप्ड, जो दिल्ली का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो क्या है, रुक गया है। ही सेड, उन्होंने कहा दैट कि द प्राइम मिनिस्टर वॉज इंटरेस्टेड ओनली इन अब्यूजिंग हिम, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है वॉज इंटरेस्टेड, वो केवल इंटरेस्ट है किसमें, ओनली इन अब्यूजिंग, अब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो प्रधानमंत्री है वो केवल उन्हें गाली देने में ही इंटरेस्टेड है, अब्यूजिंग हिम। एंड द आप वॉज स्टिल वर्किंग, यहाँ पर लिखा हुआ है डबल ए और पी और था यहाँ पर, शायद यहाँ पर क्या है,
वो लिखना भूल गए, मिस हो गया है। तो द आप वॉज स्टिल वर्किंग, स्टिल का मतलब होता है अभी तक। तो जो आप गवर्नमेंट है वो अभी तक क्या है, वर्किंग कर रही है, यानी कि कार्य कर रही है। विद द सेंटर, यानी कि केंद्र के साथ में, ऑन डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी कि अलग अलग डेवलपमेंट यानी कि विकास के जो प्रोजेक्ट हैं उन पर क्या है अभी तक वो क्या काम कर रही है। इज द सेंटर गवर्न, गवर्न का मतलब होता है शासन करना। तो इज द सेंटर, यानी जैसा कि सेंटर गवर्न करती है या फिर शासन करती है हाफ ऑफ दिल्ली, यानी कि आधी दिल्ली पर। सिंस इट वॉज नॉट अ फुल स्टेट, सिंस का मतलब होता है चूंकि, चूंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है। ये जो सेंटेंस लिखा है ये पास्ट में लिखा गया है, लेकिन इसको पढ़ेंगे प्रेजेंट में ही। फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए या फिर बेनिफिट के लिए आप पार्टी है वो अभी भी क्या है कार्य कर रही है। तो दोस्तों ये था द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल। आई होप आप लोगों को मेरी ट्रांसलेशन पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे जो भी वीडियोज़ होंगे वो आप तक पहुंच जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।